कोलकाता पोर्ट विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के हेवीवेट उम्मीदवार फिरहाद हकीम ने आज कोलकाता के वार्ड नंबर 134 में एक जबरदस्त रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ वार्ड नंबर 134 के युवा काउंसिलर शम्स इकबाल भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान उन्होंने वार्ड 134 के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान पूरे इलाके में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जहां जहां यह रैली पहुंची, वहां स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर अपने चहेते नेता बॉबी दा का जोरदार स्वागत किया। ममता बनर्जी जिंदाबाद, फिरहाद हकीम जिंदाबाद और शम्स इकबाल जिंदाबाद के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इस मौके पर शम्स इकबाल ने कहा कि हम लोग खुद को खुशनसीब मानते हैं कि हमें बॉबी हकीम जैसे एक कर्मठ और विकासशील नेता मिले हैं जो हर समय लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से फिरहाद हकीम ने पूरे पोर्ट इलाके में विकास कार्य किए हैं, उससे हर वर्ग के लोग प्रभावित हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे सेक्युलर नेता को एक बार फिर भारी मतों से जीताकर विधानसभा भेजें। वहीं फिरहाद हकीम ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा हर हाल में बंगाल में चुनाव जीतना चाहती है और इसी कारण SIR के नाम पर लाखों असली मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा यह तय करना चाहती है कि हम क्या खाएं और क्या पहने, लेकिन यह बंगाल में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में बंगला भाषा बोलने वालों को बांग्लादेशी कहकर प्रताड़ित किया जाता है। अंत में उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता इसका जवाब आने वाली 4 तारीख को देगी और मुंहतोड़ जवाब। क्या लगता है चुनाव में क्या होगा? शुभेंदु अधिकारी बार बार बोल रहे हैं कि वो 177 लाएंगे, 200 लाएंगे, इस पर आपको क्या राय है? लास्ट टाइम बोले थे ना 200 पार हो गए, पहाड़ पार। इस बार बीजेपी 50 क्रॉस नहीं कर पाई। SIR के नाम से इंसान के ऊपर जाति हुआ, अत्याचार हुआ। हम हिंदुस्तानी हैं, बार बार ये प्रूफ करना पड़ रहा है जब हम हिंदुस्तानी हैं। नहीं, उसके बाद भी हमारा नाम नहीं है। ये हमारे आत्मसम्मान, हमारी इज्जत की बात, हमारे गरूर की बात। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए और हमसे वोट छीना जाए। SIR में 90 लाख वोट सीट्स कटे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? 90 लाख सीट काटा है और वो टोटल 90 लाख वोट नहीं मिलेगा। दादा लिख लीजिए। दादा, वार्ड नंबर 134 में आज देखने को मिला विजय मिचिल, डोर टू डोर नहीं दिखा, आज विजय मिचिल दिखा। दादा क्या कहेंगे? इंसान हमें प्यार करते ही है, हमारे अल्लाह की रहमत है और हम नहीं जानते हम क्या काम किए, मगर हमारा हर काम में इन लोग हमें शुक्रिया कहते हैं, हमको और भी उत्साह देते हैं। और हमारे बेटे यहाँ के काउंसिलर शम्स इकबाल, वो भी बहुत एक्टिव है, बहुत सारे काम यहाँ पर किए हैं। जरूर उसको मदद हम किए मगर काम हम किया। तो ये हमारा टीम है, हम लोग सब मिल के पोर्ट में काम करते हैं। देखिए ED CBI ये सब आएगा क्योंकि ये है उनके शाखा संगठन। हमको कोई कसूर नहीं कि हमको जेल में डाल दिया गया, कोई कसूर नहीं। क्लब का डोनेशन था, हमको डाल दिया गया और शुभेंदु अधिकारी डायरेक्ट रुपया लिया था, मगर उसको खाली बीजेपी में चले गया, हाथ नहीं दिया। ये डिफरेंस है। ये लोग इस सब में काम में लगा। खैर, हम आवाम के साथ हैं और आवाम हमारे साथ है, लोगों हमारे साथ है और ममता बनर्जी का जीत कोई नहीं रोक सकता। दादा, बंगाल में बुलडोजर चलाने की बातें की जा रही है दादा बार बार। अरे भैया, वो आएगा तो बुलडोजर चलाएगा ना। हम लोग तो खुद इलेक्शन में उनके ऊपर बुलडोजर चला देंगे। उनको इतना कम बंगाल के इंसान कर देगा जो और हिम्मत नहीं पाएगा बंगाल की तरफ देखने का। दादा, आपके जो अगेंस्ट में खड़े राकेश सिंह मछली लिए हाथ में प्रचार कर रहे हैं। भैया छोड़िए ना, क्या दादा डेवलपमेंट जीतने के बाद पहला डेवलपमेंट क्या होगा दादा पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर? पोर्ट में डेवलपमेंट जो हुआ है वही चालू रहेगा।
हम कोई डेवलपमेंट का वादा करके नहीं आते। हम कहते हैं मैं हूँ ना, हर समय इंसान के साथ हूँ और इंसान के साथ रहूँगा। थैंक यू। आप सबके सामने हम लोगों के हरदिल अजीज मेरे फरहाद हकीम साहब मौजूद हैं और उनकी जो दिल की धड़कन है, हम लोग की कोऑर्डिनेटर कोट विधानसभा की प्रियदर्शनी हकीम, वो भी आज आप सबके सामने आई है और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम गार्डन रीच के लोगों की तरफ से कि आपने जहां से गार्डन रीच को लिया था, आज गार्डन रीच का चेहरा कुछ और है। आज हम लोग बत्तीकल में आप सबके सामने आए, जब हम लोग एंटर हो रहे थे टूवर्ड्स सीएससी की तरफ से हम लोग ने शुरू किया था रैली को, और जब हम लोग एरिया के अंदर आए, जिस तरह से इस इलाका के लोगों का प्यार मोहब्बत हम लोगों ने देखा है, तो मेरे पास लफ्ज नहीं है आप लोगों का शुक्रिया अदा करने का। मैं तहे दिल से तमाम बत्तीकल के रहने वाले सारे रेसिडेंट्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह से आप लोगों ने हमारे हरदिल अजीज एमएलए साहब को वेलकम किया है। हम लोग ये दिन ये पल कभी भूलेंगे नहीं, और जिस तरह से आप लोगों ने अपने प्यार से अपने कीमती वक्त से, हमारी बच्ची लोग भी यहाँ पे खड़ी है, बहुत सारे घर से लेडीज बच्चे, हमारी माँ बहनें देख रही है हम सबको और काफी देर से वो सुन रही है। मैं तमाम सभी रेजिडेंट्स का शुक्रिया अदा करते हुए मैं सभी को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ और मैं अपनी तकरीर को शुरू करूंगा। आप सब बत्तीकल के रहने वाले नौजवान साथी, हमारे पार्टी वर्कर, गार्डन रीच के जितने भी हम लोगों की रैली में आए हैं, आप लोगों ने इतना शानदार रैली किया, इसके लिए भी मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। देखिए, गार्डन रीच जिस समय हम लोगों के एमएलए साहब चुने गए थे 2010 में, जब हमारी गवर्नमेंट आई, टीएमसी गवर्नमेंट आया 2011 में, 2010 में 2010 में मेरे पापा काउंसिलर इलेक्शन लड़े थे और वो बोलो चेयरमैन हुए थे गार्डन रीच के, और उसके बाद ही जस्ट एमएलए इलेक्शन हुआ था तो फरहाद हकीम साहब को हम लोग गार्डन रीच के रहने वाले लोग बहुत खुशनसीब थे कि हम लोगों को ऐसी शख्सियत एक एमएलए की शक्ल में मिले जिससे हम लोगों ने पूरे गार्डन रीच का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर पाए। जिस समय हम लोगों ने इस इलाका को सौंपा था अपने हाथ में 2010 में, जब मेरे पापा काउंसिलर थे, फर्स्ट काउंसिलर बने थे, तो उस समय की जो बेसिक कम्युनिटीज थी, सबसे इंपॉर्टेंट उस टाइम ये हुआ करता था कि हमारे वार्ड में पानी की बहुत किल्लत थी, वाटर प्रॉब्लम था और बहुत बड़ा ओपन ड्रेनेज था। तो उस समय एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ पे रूल करती थी जो 35 साल राज किया था उन्होंने, और 35 साल की हुकूमत में उनसे एक ओपन ड्रेन का स्लैब बंद नहीं किया गया। और मुझे बहुत दुख आता है ये बात बोलते हुए कि 35 साल आप लोगों ने हुकूमत किया बंगाल में, गार्डन रीच में और वार्ड नंबर 134 में आपके ही काउंसिलर्स थे, आप लोगों के बोर्ड में एमआईसी थे, चेयरमैन थे, आपके मिनिस्टर्स थे, आपके गवर्नमेंट था, लेकिन इस वार्ड के लिए आप लोगों ने पानी का इंतजाम नहीं कर सका। बहुत ही दुख के साथ मैं बोलता हूं कि जब मेरे पापा फर्स्ट काउंसिलर इलेक्शन लड़े थे तो उन्होंने वाटर पंपिंग स्टेशन डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया था पूरे वार्ड में, ताकि वाटर पंप, ताकि लोगों के घर में आराम से उनको पानी मिले। आज हम लोग ये बहुत प्राउडली बोल सकते हैं कि हम लोग किसी के भी घर पे पानी का कोई किल्लत नहीं है। हर रेसिडेंस में, हर प्रेमिसेस में हम लोग बहुत आराम से पानी हम लोगों के घर में आता है। और अगर कभी कोई प्रॉब्लम होता भी है, पाइपलाइन में कोई लीकेज में कभी कोई गंदा पानी आता है, तो इमीडिएट हमारी गवर्नमेंट उसमें एक्शन लेके उसको रिजॉल्व करने का काम करती है। उसके साथ साथ 2015 में जब उस जमाने में लोगों की बेसिक एमिनिटीज का जरूरत कुछ और, स्लैब बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी हम लोग कभी जिंदगी में, चाहे बॉबी अंकल हो, जब से वो एमएलए बने, कभी उन्होंने ये नहीं बोला है कि हम मुस्लिम हैं तो हमें वोट दीजिए। अभी भी वो बोल के जा रहे हैं कि मैंने अगर डेवलपमेंट किया है लोगों के लिए, या आने वाले दिन में जो काम बाकी रह गया और हम करना चाहते हैं
अगर आप मुझे भरोसा करते हैं तो मुझे लाइएगा, मैं मुस्लिम हूं इसलिए मुझे वोट मत करिए। कल मैंने अमित शाह जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, उन्होंने बोला कि बाबरी मस्जिद कोई नहीं बना पाएगा। आप जानते थे किसके सेंटिमेंट्स को टच कर रहे हैं? वो एक धार्मिक इश्यूज को लाके एक रिलीजन को हट करके और एक रिलीजन को प्रोवोक करके वो वोट गेन करना चाह रहे हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस एक ऐसा सरकार है जो घर घर तक पहुंचा हुआ है, हर माँ बहनों तक पहुंचा हुआ है, हर बच्चों तक पहुंचा हुआ है। अच्छा, दीदी का दिया हुआ स्कीम हो सकता है कि बहुत सब लोग टीएमसी नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस करेंगे, बहुत सारे इसी मोहल्ला में कुछ लोग कांग्रेस करते हैं, कुछ लोग सीपीआईएम करते होंगे, कुछ लोग बीजेपी करते होंगे, ये तमाम बंगाल। लेकिन मैं उन सब लोगों को बोलना चाहता हूं, आप जिस भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपकी पार्टी ने घर घर पहुंचने का काम आज तक नहीं किया, लेकिन हमारी दीदी ने लक्ष्मी भंडार के जरिए से हर महिला को मदद करने का काम किया है, हर लोगों को का ऐसा कोई घर नहीं होगा जो दीदी के दिए हुए स्कीम्स को डिनाई करे, ऐसा कोई मकान नहीं होगा जिसके पास स्वस्थ शादी कार्ड नहीं होगा, ऐसी कोई महिला ही नहीं होगी जो लक्ष्मी भंडार का बेनिफिट नहीं ले रही होगी, ऐसे कोई बच्ची नहीं होगी जिसको कन्याश्री का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो आने वाले दिन में तालीम हासिल करना चाहता है और उसको एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा। ये सारा काम अगर किसी का किया हुआ है हिंदुस्तान में, एक ही मुख्यमंत्री है, वो है ममता बनर्जी और उनके सिपाही हमारे फिराद हकीम साहब। मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पब्लिक सब समझती है, आपसे समझदार कोई नहीं है। हम लोग अगर आप लोगों के लिए बेहतर काम कर पाए हैं, अब तक आपके सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग अगर सॉल्व कर पाए हैं, तो प्लीज अपना वोट को एक सही जगह में दीजिए, एक सही इंसान को दीजिए, ताकि आने वाले दिन में हम इनसे और बेहतर से बेहतर गार्डन रीच के डेवलपमेंट का काम करा सकें। आप सबने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने, और जो नहीं देखे मैं उनको ये बताना चाहता हूँ। कल मैं एक इंस्पेक्शन में निकला था, एक वाटर पंपिंग स्टेशन में मैं गया था देखने के लिए वहां काम कितना प्रोग्रेस हुआ है। वो कोई मामूली काम नहीं है। हम लोगों के गार्डन रीच में बहुत ऐसे एरिया के लोग हैं जो वाटर लॉगिंग के शिकार हैं। जब बारिश होती है रेनी सीजन में, तो उस एरिया में 2-2, 4-4 दिन पानी जमा रहता है, और जब हम लोग नहीं आए थे, हमारी गवर्नमेंट नहीं आई थी, तो 10-10 दिन उस एरिया में पानी जमा रहता था। और मैं इसी वार्ड का बात कर रहा हूँ, इसी वार्ड के 4-5 एरिया ऐसे हैं जहाँ पे उस समय के लीडर 10 दिन जब वाटर लॉगिंग होता था एरिया में, तो वो पावरटी लेके आते थे, ब्रेड लेके आते थे, बनाना लेके आते थे, घर घर देकर अपने आप को ये प्रूफ करते थे कि हम आपके एक बेहतरीन लीडर है। अगर वो सही ईमानदारी से काम करते और फिराद हकीम जैसा काम करते, तो वो ये पंपिंग स्टेशन उसी जमाने में बना देते और अपने लोगों को वाटर लॉगिंग से रिलीफ देने का काम करते। वो प्रोजेक्ट 87 करोड़ का प्रोजेक्ट है, एक एरिया के लिए, एक गार्डन रीच के लिए। फिराद हकीम साहब ने 87 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है कि हम फिराद हकीम साहब नहीं गए हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं इनके भविष्य में इनको ऐसा फील नहीं हो कि हम जिस एरिया में रहते हैं, हमारे घर के नीचे 3 दिन 4 दिन पानी जमा हुआ है, हम स्कूल नहीं जा पाएंगे। अगर कोई लोग घर से बाहर जाके काम करते हैं, वो अपने ऑफिस में एक्सक्यूज नहीं दे सके कि जिस एरिया में रहते हैं वहां वाटर लॉगिंग हुआ है, ऑफिस नहीं आ सके। तो आने वाले नस्ल मौके की साथ को याद रखेंगे। एक लीडर को ऐसा होना चाहिए जो अपने लोगों के प्रॉब्लम्स को समझे और उसकी जिंदगी से परमानेंटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करे। तो मैंने अगर उस शख्सियत को पाया है, ऐसे इंसान को पाया है, तो फिराद हकीम साहब की शक्ल में आना। और मैं एक खुशखबरी आपको बताना चाहता हूँ। आज कोई भी मेडिकल इश्यूज होता है लोगों को, तो आप कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो आपको इन्वेस्टिगेशन करेंगे, टेस्ट लिख के दे देंगे प्रिस्क्रिप्शन में। वो टेस्ट इतना महंगा हो चुका है आज के डेट में, वो डायग्नोसिस सेंटर में बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं। तो एक दिन हम लोग मेरे साहब के साथ बैठे थे,
क्योंकि मेरे साथ हेल्थ के लोगों का बहुत काम करते हैं और बहुत मदद करते हैं गार्डन के लोग। तो कुछ हमारे पास ऐसे कुछ लोग केस लेके आ जाते हैं कि नहीं हमारा टेस्ट का नहीं है, लेकिन 20,000 रुपया टेस्ट का लिखा गया है और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, मेरे साथ आप मेरे लिए टेस्ट कराइए। तो अंकल ने बोला नहीं, एक जगह यहाँ पे ढूंढो, एक ऐसा जगह यहाँ पे निकालो जो गार्डन के लिए परमानेंट, यहाँ के लोगों के लिए परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। आज मैं तुम लोगों के बीच हूँ, आज मुझसे काम करा लो, कल कौन आएगा क्या करेगा गार्डन के लोगों के लिए मुझे नहीं पता। मैं इस सोच को सलाम करता हूँ जो अपने मुनाफा नहीं, अपने बेनिफिट नहीं सोच के लोगों के बेनिफिट की बात करते हैं और लोगों के बारे में सोचते हैं। वो आज के बारे में नहीं सोचते, कल के बारे में सोचते हैं। आप जानते हैं वो प्रोजेक्ट कितना का है? वो 17 से 18 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो रामनगर में एक छोटा सा, आप देखिएगा PNU टॉयलेट के बगल में बना है। उसमें एक एक मशीन ऐसे हैं जो 7 से 10 करोड़ रुपए का एक एक मशीन आ रहा है, जो कि अभी बहुत सारे मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। और अगर किसी हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में जाके वो टेस्ट कराएंगे तो वो टेस्ट इतना एक्सपेंसिव है कि आप उसको अफोर्ड बहुत सारे लोग नहीं कर सकेंगे। जो 20,000 का टेस्ट है वो 2 से 3,000 रुपए में आपको वहां पे एक मेंटेनेंस कॉस्ट का में आपको सर्व किया जाएगा। तो ये जो काम है बहुत बड़ा काम है। आप काम के नाम पे वोट दीजिए। APJ स्कूल एक ऐसा ड्रीम है जो गार्डन बीच के वैसे बच्चों को तालीम दे रहे हैं जिसके माँ बाप इंग्लिश मीडियम स्कूल में चाहते तो है बच्चे को पढ़ाना, लेकिन इतना एक्सपेंस हो गया है, इतना एक्सपेंसिव हो गया है इंग्लिश मीडियम स्कूल। वैसे लोग जिनका 10,000 15,000 रुपए इनकम है वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे। तो वैसे बच्चे को तालीम याफ्ता होना चाहिए, वैसे बच्चे को तालीम मिलना चाहिए। उनके लिए फिराद हकीम साहब ने APJ इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया। मैं तमाम लोगों के सामने, आज आप सबके सामने, अपने व्यक्तिगत के लोगों के सामने और जहां तक मेरी आवाज जाए, मैं फिराद हकीम साहब से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने गार्डन बीच के लिए बहुत ऐसा काम किया है जो हम लोग सराहना करते हैं, लेकिन अगर गार्डन बीच के लोगों के लिए आने वाले दिन में आप और भी बेहतर कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ के बच्चों को तालीम से जोड़ने का काम कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नस्ल किसी लीडर के पीछे नौकरी के लिए नहीं जुड़े, किसी यूनियन के चक्कर में नहीं रहे, किसी गेट के चक्कर में नहीं रहे। क्योंकि अगर तालीम बच्चों के अंदर में होगा तो मुझे नहीं लगता है कि किसी लीडर के पीछे आने वाले दिन में वो जाएंगे कि मुझे नौकरी लगानी। अपने तालीम से अपनी जिंदगी को चलाने का काम करेंगे और आने वाला नस्ल हम लोगों का अच्छा होगा। यही बात बोलते हुए मैं आप लोगों से अपनी बातों को खत्म करता हूँ और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम लोगों ने आप लोगों के बेहतरीन काम किया है और आप लोगों का भरोसा प्यार जिस तरह से हम लोगों को रहा है, आने वाले दिन में इसी भरोसा और प्यार से हम लोग पे अपने प्यार और भरोसा को बनाए रखिए, ताकि इससे बेहतर गार्डन बीच का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बना सके आने वाले दिन में। आज हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि इस वार्ड में एक समय था जो गार्डन बीच का लोग बोलता था कि नहीं वार्ड नंबर 134 में कुछ नहीं। आज बॉबी हकीम साहब ने इस वार्ड को ऐसा बनाया है कि अगर आपको मॉडर्निटी फैसिलिटी चाहिए तो 134 में आना होगा। अगर किसी बच्चे को तालीम हासिल करना है तो 134 में APJ इंग्लिश मीडियम स्कूल आना होगा। अगर किसी आदमी को टेस्ट कराना है पूरे गार्डन के लोगों को तो वो भी 134 में आना होगा। किसी माँ बहनों को, हमारे बच्चे को अगर पार्क में खेलना होगा तो वो भी 134 में आना होगा, और किसी को टर्फ में खेलना होगा तो वो भी 134 गार्डन बीच का ये जो वार्ड है, इन्होंने एक मॉडल वार्ड बनाने का काम किया है और हम प्राउड फील करते हैं 134 नंबर वार्ड के रहने वाले लोग कि हम लोग 134 नंबर वार्ड से तमाम गार्डन बीच के लोगों को बेनिफिट पहुंचाने का काम करते हुए यही बात बोलते हुए मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ममता बनर्जी जिंदाबाद, फिराद हकीम साहब जिंदाबाद, जय भारत।